अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज जो मुख्तलिफ यूज़ होती हैं रियल नंबर्स की, वो क्या होती हैं। ठीक है, बस अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आप ए देख लें, उसमें लिखा है कि 17 प्लस 7 स्क्वायर रूट इक्वल्स क्या 7 स्क्वायर रूट प्लस 17। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है ना? तो इसका मैं सोल्यूशन अगर लिखूं तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं। अगर आपको याद पड़े कि ये दो हैं, 17 है और 7 स्क्वायर रूट है, इनकी तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? अब तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये याद रखें कि ये WRT, ये विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, यानी कि लिहाज से। किसके लिहाज से? एडिशन। क्यों एडिशन मैंने क्यों कहा? क्योंकि दरमियान में क्या है, ये 7 और 7 स्क्वायर रूट और 17 के दरमियान क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डन हो गया। ठीक है। बी की बात करें तो बी में लिखा है 12 मल्टीप्लाई कितना 35, एंड ये इक्वल है 35 नहीं है, 3.5 है। ठीक है, और फिर कौन सा है? 3.5 मल्टीप्लाई बाय कितना? 12। यानी आप देख सकते हैं कि ये उलट किया गया है। ठीक है, बात वही है, कम्यूटेटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि तरतीब बदलने से फर्क ना पड़े। ठीक है ना? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। बाकी स्पेलिंग्स आई होप आपको आते हैं, MULTI। ठीक है, अच्छा। सी की बात करते हैं। सी में क्या लिखा है? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 1। जब आपके पास जवाब 1 आ जाए तो दो, यानी दो डिजिट्स या दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और जवाब 1 आता है, तो समझ लें कि वो जो दो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टी मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम आ जाते हैं डी की तरफ। डी डी क्या कहता है? 1/3 प्लस 0 और 1/3, या 0 + 1/3। चलो ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब है क्या है? सोल्यूशन। जीरो को आप ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है। तो जीरो को क्या कहेंगे? जीरो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। ठीक है ना? सो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये ये याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। डी के बाद ई है। 8 बाय क्या? 11 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू क्या है? 0 है ना? तो मल्टीप्लिकेटिव बाय 0 इज इक्वल टू 0, ये तो कुछ भी नहीं बनता प्रॉपर्टीज के लिहाज से। मैं देखता हूँ कि इसका यकीनन कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है ना? क्वेश्चन में जरूर इसका मिस्टेक है, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए। डी के बाद ई है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। मल्टीप्लाई 8/11 मल्टीप्लाई बाय 11/8। ठीक है, तो ये जवाब होना चाहिए 1। ठीक है ना? तो इसको मैं अगर सोल्यूशन करता हूँ, सोल्यूशन मैं किसका करूंगा? सोल्यूशन मैं इस वाले क्वेश्चन का करूंगा। ठीक है ना? तो इसको फिर मैं लिखूंगा कि ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव क्या चीज? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये देखें मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि अब जो बात देखें उसमें है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ई के बाद क्या है? एफ है, तो ये है -y + 4
4 प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? फर्क तो नहीं पड़ रहा ना कि आप पहला दूसरे के साथ प्लस करते हैं या दूसरा पहले के साथ प्लस करते हैं, यानी तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप ये कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या? एडिशन, दरमियान में जमा है ना, इक्वल, ये क्या नाम है, एडिशन का सिंबल है, तो ये ठीक है। एफ के बाद क्या है? जी। जी क्या कहता है? 8.9 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर से देते हैं, अगर जवाब वही सेम आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। ठीक है, 8.9, तो ये है सॉल्यूशन में आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? जी के बाद एच है। एच कहता है 13 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू क्या? 0 है ना। तो ये फिर एक मिस्टेक है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? 13 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 13 स्क्वायर रूट, तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए? 1। अब जवाबात में क्या है, यानी ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए 13 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 13 स्क्वायर रूट, और ये होना चाहिए क्या? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 है तो इसको आप फिर कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव ये क्या है? इनवर्स है। ये थोड़ा सा बुक के हिसाब से मैं समझता हूँ कि कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, और ये मिस्टेक्स आपने देखने हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम लिखते हैं कि ये क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन ये याद रखें कि जो बुक है उसमें इसकी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो एच के बाद क्या है? एच के बाद हमारे पास है आई। आई हमारे पास है -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4, और जवाब क्या आएगा? 1। जवाब 1 आ जाए तो इसका मतलब यही है कि ये क्या है? आपस में इनवर्स है। ठीक है, ज़रब दरमियान में है, तो इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डन हो गया। अब हम आ जाते हैं आई के बाद जे। जे क्या कहता है? जे कहता है 8+4 इक्वल +5। 8+4+5, तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें, 8+4+5, जब भी तीन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना, तीन डिजिट्स आपके पास आ जाते हैं, तीन नंबर्स आ जाते हैं, तो सबसे पहली जो चीज आपने लिखनी है इसको आप कहेंगे एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपने सबसे पहले बताना है। ठीक है, अब है क्या? एडिशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? एडिशन, यानी जब भी तीन डिजिट्स की बात हो रही हो और प्रॉपर्टी का पूछा जाए तो याद रखें कि ये एसोसिएटिव है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे कि आपको तीन डिजिट्स कह रहे हैं कि इनको ऐड करो, तो आपकी मर्जी है, पहले कौन जौन से भी आप दो ऐड करेंगे फिर तीसरा ऐड करेंगे उनमें, तो जवाब सेम आएगा। ठीक है, पहले दो ऐड करें फिर तीसरा ऐड करें उनमें, या पहले पहला छोड़ दें दूसरा तीसरा ऐड करें फिर पहला ऐड करें, जवाब सेम आएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है,
जे के बाद क्या है, के है, तो 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और फिर क्या, मल्टीप्लाई 5, तो जवाब आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया। तो अब इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। अभी मैंने बात की कि जब भी तीन आ जाए, तीन, तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन साथ में आपने ये देखना है कि दरमियान में क्या लिखा है, ठीक है, और दरमियान में, तो यहाँ पे दरमियान में क्या है, दरमियान में यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज का जो है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टू पे, ठीक है, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू क्या कहता है, इस पे जरा गौर कर लेते हैं। चलें, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि पार्टीशन हो जाए। अब इस पे आता हूँ, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये एडिटिव इनवर्स क्या करें आप, फाइंड करें इस नंबर का, ठीक है। तो चूंकि फाइंडिंग का कहा जा रहा है, मैं फिर बताता हूँ, फाइंडिंग का कहा जा रहा है, तो आपने प्रोसेस करना है जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 9, ठीक है ना। आपने क्या करना है, लेट, अच्छा इस लेट से पहले मैं ये लिख दूं कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मेरी आदत है कि मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे लेट एक्स इज द एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। तो देन क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि जो इसमें जमा करेंगे, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे तो जॉब क्या आना चाहिए, जीरो। एडिटिव इनवर्स का ये होना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो जॉब 1 होना चाहिए, और अगर एडिटिव इनवर्स है तो आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 9 को इस दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो वो -9, यानी इस तरफ देखें 9 प्लस है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इस तरफ माइनस होता तो दूसरी तरफ आता क्या होता, प्लस। अगर इस तरफ ज़रब होता यानी मल्टीप्लिकेशन होता तो दूसरी तरफ क्या होता, डिवीजन होता। अगर इस तरफ डिवीजन होता तो दूसरी तरफ आता क्या होता, मल्टीप्लिकेशन होता। ये याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे को उलट है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के उलट है, ये याद रखें। तो यहाँ पे एक्स रह गया, ठीक है। तो आपके पास कौन सा एडिटिव इनवर्स हो गया, ये आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 हो गया, डन। तो मेरे ख्याल से मैं तो ये प्रोसेस करूंगा, मैं डायरेक्ट कभी नहीं बोलूंगा कि ये इसका जवाब है, ठीक है। नहीं तो 9 का हमें पता है कि -9 है, ठीक है, -9 है। अच्छा जी, -3 पॉइंट क्या 4, इसको अगर मैं सोल्यूशन करता हूं तो मैं क्या करूंगा, माइनस, अच्छा, आप कहेंगे लेट एक्स इज द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अच्छा, अगर x है तो आप क्या कहेंगे, -3.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे ही है ना। अच्छा, देन, तो अगर ये है तो x -3.4 इस तरफ आ गया तो +3.4 हो गया, ठीक है, सी। और 3.4 आपके पास रिक्वायर्ड है रिजल्ट, सी कह रहा है 3/9। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो अब क्या कहेंगे, लेट x इज द रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड ना भी लिखें, बस लिखें इज द एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अगर x एडिटिव इनवर्स है तो आप क्या कहेंगे, 3.9 प्लस x, जॉब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x 3.9 इस तरफ आ गया, -3.9 हो गया, डन। ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, d है, d आपके पास है 1 और 5 स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन करते हैं इसका, तो 1 और 5 आ गया ना, इसका अब सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेट x इज द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नीडेड, ठीक है ना। अच्छा जी, रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स, तो वो क्या, जॉब क्या होना चाहिए, देन 1/5 स्क्वायर रूट प्लस x इक्वल्स टू
0, जॉब 0 होना चाहिए। तो x को अपनी जगह छोड़ दें, बाकी जो भी कुछ है दूसरी तरफ आके वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपके पास जवाब है, ठीक है। डी के बाद क्या है, ई है। तो 2 स्क्वायर रूट बाय 5 स्क्वायर रूट। डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को देख के, मेन चीज ये है कि आपको आइडिया है, कंसेप्ट है, प्रोसेस आता है। अच्छा, लेट, ठीक है, x इज द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। तो अगर x है तो आप फिर क्या कहेंगे कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, 2 स्क्वायर रूट बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस x, जॉब 0 होना चाहिए। x को अपनी जगह छोड़ दो, 2 स्क्वायर रूट बाय 5 स्क्वायर रूट, इसको जस्ट माइनस में लिख दो, डन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जवाब है, ठीक है। ई, ई के बाद क्या है, एफ, माइनस -6। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन होगा लेट x इज द, ये लिखना है साथ में ना, रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो x अगर इनवर्स है रिक्वायर्ड, देन -6 प्लस x जॉब क्या हो, 0 हो। तो x को अपनी जगह छोड़ दो, दूसरी तरफ 6 ले आओ, ठीक है। अब इसकी पड़ताल या वेरिफिकेशन या देख चेक कैसे करते हैं, तो ये है कि x की जगह 6 पुट करो, 6 माइनस 6 जॉब क्या होना चाहिए, या -6 प्लस 6 जॉब क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब जॉब ठीक है, ठीक है। जी, जी क्या है, -4 डिवाइड बाई 9, सोल्यूशन, ठीक है। पहली बात जो लिखनी है कि लेट x इज द रिक्वायर्ड क्या, एडिटिव, ठीक है, इनवर्स। तो अगर ये रिक्वायर्ड इनवर्स है तो आप कहेंगे कि प्लस x जॉब क्या होना चाहिए, देन ये 0 होना चाहिए। अच्छा, 0 होना चाहिए तो x क्या हो जाएगा, +4/9, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड क्या, आंसर या रिजल्ट, ठीक है। अच्छा जी, जी है, उसके बाद क्या है, एच है, 0 है, एच है, वो 0 है ना। तो आप सिंपल ये कह दें सोल्यूशन। अगर प्रोसेस करते हैं तो आप कहेंगे कि लेट एक्स इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्स इज द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। मैंने एडिटिव की जगह ए लिखा, बाकी आपको स्पेलिंग आती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये है तो आप कहेंगे देन 0 प्लस एक्स जॉब क्या होना चाहिए, 0। तो एक्स क्या होगा, 0 होगा तो तभी 0 होना चाहिए ना, ठीक है। एच, एच के बाद क्या है, आई, आई क्या कहता है, 1। तो 1 का अगर हम सोल्यूशन करें, क्या जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए लेट एक्स इज द रिक्वायर्ड क्या, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये है तो आप क्या कहेंगे, देन 1 + x 0, या x इज इक्वल टू -1, 1 उस तरफ आ जाएगा ना, तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है, और ये सारा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि करना क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। सो आई होप आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। प्रोसेस सारा यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, जस्ट ये याद रखें कि आप एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आपके पास 1 आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव में जो आइडेंटिटी है वो 1 है, एडिटिव में जो आइडेंटिटी है वो 0 है, ठीक है। लेकिन एडिटिव को आपको ऐड करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव को आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बाकी किसी दोस्त का, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, ठीक है जनाब। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 3। वो क्या कहता है, ए
ए आपके पास है -10, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं प्रोसेस सेम रिपीट करूंगा क्योंकि क्योंकि वो कहते हैं फाइंड, वो ये नहीं कहता है कि टेल, मेंशन, ये नहीं, वो कह रहा है कि फाइंड। ठीक है, सो अब मैं ये कहूंगा कि लेट x इज द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, ऑफ -10। ठीक है, देन देन क्या, -10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1 कब होगा मैं वो भी बता देता हूँ। x, यहाँ पे ये x क्या है, ये 10x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है। तो मैंने आपसे कहा है कि मल्टीप्लाई का जो उलट है वो क्या है, डिवीजन। तो दूसरी तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस ऊपर लेके नीचे लेके फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट बी की तरफ। तो बी आप देख सकते हैं, वो है 1/2। ठीक है, तो इसमें आपने जस्ट यही कहना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो द आप ये कहें कि लेट, ठीक है ना, द लेट x इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MI में लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो बाकी आपको इसकी स्पेलिंग आती है। तो वो क्या है, देन आप कहेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, जो क्या होना चाहिए, 1। अब देखें, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला 2 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, x। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब नेक्स्ट की बारी है सी की। तो सी कह रहा है कि 8.1 सॉल्यूशन, लेट x इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MI। ठीक है, तो देन क्या शर्त होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि 8.1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8.1। डन। अच्छा जी, सी के बाद क्या है, डी है। डी क्या कह रहा है, 5 स्क्वायर रूट बाय 4। सही है, तो वही वाली बात है कि इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सो लेट, ठीक है, x इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, MI। ठीक है, देन क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए कि 5 स्क्वायर रूट बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x, हमारे पास 1 होगा। तो 5 स्क्वायर रूट बाय 4, ये आपको पता है, अगर मैं 4/5 स्क्वायर रूट उल्टा ज़रब दे दूं तो ये साइड कैंसिल हो जाएगी और इधर आ जाएगा क्या, उल्टा, जो इसका है वो उल्टा क्या है, 4/5 स्क्वायर रूट। डन। अच्छा जी, डी, डी के बाद क्या है, ई। ई क्या है, 11 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं, वो क्या होगा, तो लेट, ठीक है, x इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव क्या, इनवर्स। देन, तो देन क्या होगा फिर, देन ये होगा कि जो 11 स्क्वायर रूट है उसको मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, जवाब 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1/11 स्क्वायर रूट इसका फाइनल जवाब है। रिक्वायर्ड जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो है 1/11 स्क्वायर रूट। तो ई के बाद क्या है, एफ है, एफ है 14। इसको सॉल्व कर देता हूँ। वही वाली बात, लेट एक्स इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव क्या, इनवर्स। तो अगर हम ये करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि देन क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 14 मल्टीप्लाई बाय एक्स का जवाब 1 होना चाहिए, तो एक्स का जवाब 1/14 होना चाहिए। ठीक है, एफ, फिर क्या है, जी, जी कहता है -9 डिवाइड बाय 10। सो सोल्यूशन क्या होनी चाहिए इसकी, सोल्यूशन होनी चाहिए कि लेट एक्स इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव क्या, इनवर्स। ठीक है, अच्छा अगर ये रिक्वायर्ड है तो देन क्या होता है, -9/10 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो जवाब 1 आना चाहिए। अच्छा जी, जवाब 1 है तो एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना।
10/9 माइनस ऊपर लिखे नीचे लिखे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो ये भी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट आता हूँ जी के बाद। एच है, एच क्या कह रहा है, एच है 0, ठीक है ना। सोल्यूशन, सोल्यूशन जनाब ये है कि 0 का नहीं है, ठीक है। 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव क्या, इनवर्स, ठीक है। और इसको मैं रीजन भी देता हूँ, रीजन आप चेक करें, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0, सो सो x इज 0। आप ये कहेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज 0, so we can never get 1 for any वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x की जो वैल्यू मर्जी रखें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आएगा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बना सकता, ठीक है। आई, h के बाद क्या है, i है 1, इसको मैं 1 बना दूं। सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्या कहेंगे, लेट x इज दी, ठीक है, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव क्या, इनवर्स। सो देन क्या होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय x क्या होना चाहिए, जवाब 1 होना चाहिए ना। सो आप ये कहेंगे कि x क्या होना चाहिए, 1। इस तरह आपको ये भी पता चला कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो भाई ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, इस पे क्या लिखा है और करना क्या है, ठीक है। तो देख लें क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर एनी रियल नंबर्स ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। तो ये आपने स्टेट करनी है और ये आपने क्या करनी है, ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट ये कहता है कि इसका मतलब फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी सी, जो कि हमने लिए हों किससे, रियल नंबर से, ठीक है। यानी कोई सा भी रियल नंबर है, अगर हम ए बी सी ले लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन, ठीक है, ए इज इक्वल टू सी, ये इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है ना। तो अब हम ये इसकी एग्जांपल लेते हैं। उसने क्या कहा है कि फॉलोइंग फॉर एनी स्टेट एंड प्रूव द फॉलोइंग फॉर एनी रियल नंबर्स ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी चॉइस के कुछ नंबर्स लेता हूँ, ठीक है ना। सपोज करें कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, सही हो गया। और y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है, एंड, ठीक है। और 3x प्लस 5 x माइनस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है। तो आप क्या कहेंगे, देन 3x माइनस 5, ठीक है, 3x प्लस 5 ये हमारे पास बराबर होना चाहिए किसके, x माइनस 1 के, ठीक है। क्यों, ये जरा गौर करें ना, ये y के बराबर है और फिर y जो है वो x माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी x माइनस 1 के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यानी आप ये कहेंगे ये a है, ये b है, ठीक है, ये b है और ये c है, और ये क्या है, ये a इज इक्वल टू c है। डन हो गया ये देख लें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसका अगर हम सोल्यूशन निकाल लें, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पहले इसको समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता क्या है। ये कहता है कि फॉर ऑल
ए एंड बी जो कि रियल नंबर हो, ठीक है, सारे जो कि रियल नंबर हैं, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा, ए होगा कि नहीं होगा, अ, यानी कि हर एक जो वैल्यू है वो खुद के बराबर होगी, सही है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या, टू स्क्वायर रूट शुड बी इक्वल टू टू स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ई टी सी। अब आगे आ जाते हैं सी पे। सी क्या कहता है, द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। वैसे ये प्रॉपर्टीज आपको बुक में सारी मिल जाएंगी, ठीक है ना, और मिसालें भी आप चेक कर लें। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका अगर हम स्टेटमेंट भी दें और प्रूव भी करें, तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, स्टेटमेंट इसकी ये है कि फॉर ऑल, ये फॉर ऑल ए एंड बी, ठीक है, बी नहीं क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो ए एलिमेंट यानी सारे सारे नंबर जो कि रियल, कोई सा भी रियल नंबर, इसका मतलब ये है, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू बी, क्लियर है ना, अ, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी, देन देन बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर ए बी के बराबर है तो इसका मतलब है कि बी भी ए के बराबर है, ठीक है, यानी आपका भाई अहमद है तो इसका मतलब है कि अहमद के भी आप ही भाई हैं, ठीक है। और ये भी याद रखें कि इसका मतलब ये भी है कि अगर आप साइड चेंज करते हैं तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, ठीक है। सो एग्जांपल इसकी मैं ले लेता हूँ, और एग्जांपल एग्जाम्पल इसका क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल इसका ये होना चाहिए, जो कि मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ए प्लस बी, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, सी, देन सी जो है वो भी ए प्लस बी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। यानी नेक्स्ट अगर मैं एक और देता हूँ, इफ टू प्लस ए इज इक्वल टू, ठीक है ना, बी, सो देन बी जो है वो भी टू प्लस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वगैरह वगैरह ना, आप कहेंगे कि एट सेट्रा। सी के बाद क्या है, डी है, तो डी क्या कहता है, एडिटिव एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या कहता है, इसको भी मैं सोल्यूशन इसका कर देता हूँ कि क्या है, ठीक है। ये कहती, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए बी यानी फॉर ऑल ए बी सी जो कि क्या हो, रियल नंबर्स हो, यानी सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, अगर इफ ए इज इक्वल टू बी, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, देन देन दोनों तरफ कुछ ऐड करने से, यानी सी दोनों तरफ मैं ऐड करता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी जवाब सेम ही होगा, ठीक है। कैसे, अब देखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं इसकी प्रूव भी कर देता हूं, कैसे, अब ये कह देते हैं, सपोज दैट कहते हैं कि x प्लस फाइव इज इक्वल टू, सपोज, फिर मैं कहता हूँ सपोज इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है ना, सो x प्लस फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री, फर्क नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या चीज ऐड किया है, प्लस थ्री ऐड किया है, ठीक है। तो इसका यानी दोनों तरफ हमने थ्री को ऐड किया है तो फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। या अगर मैं ये कहूँ, फर्दर मैं ये कहूँ कि एग्जाम्पल नंबर टू, ठीक है, इसको वन कह दें, इसको टू कह दें, इफ इफ x इज इक्वल टू फाइव, देन x प्लस वन इज इक्वल टू फाइव प्लस वन, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन सा था, ये हमारे पास था एडिशन प्रॉपर्टी। अब ई की तरफ आते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको भी मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। इसका सोल्यूशन यह है कि आप जैसे कि वही वाली बात है, फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल
एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब आ जाए सब्ट्रैक्शन फॉर ऑल ए बी सी, बात वही है, ठीक है ना, बात वही है, जस्ट हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन, ठीक है ना, ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी, फर्क नहीं पड़ता, जवाब क्या आएगा, जवाब सेम यानी इक्वल ही आएगा। कैसे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, यानी देखें x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस थ्री, फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मैं आ जाता हूँ मल्टीप्लिकेशन पे। ई के बाद क्या है, f है, ई के ई के बाद क्या है, f, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एशन क्या, प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यानी फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर एवरी, फॉर ऑल, ठीक है, क्या, ए बी सी जो कि क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, ये मैं इधर भूल गया हूँ, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर यानी ये सारे जो कि रियल नंबर्स हैं, ये इधर कॉमा लगा दें, बेहतर है। अच्छा, इफ इफ ए इज इक्वल टू बी, तो देन जो कि तीसरा रियल नंबर है सी, उसको अगर आप दोनों तरफ से ज़रब दे दें बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल इसका भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जैसे इफ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थ्री देन सी, आप कहें कि लेट सी इज इक्वल टू थ्री, सो या ये बताने की जरूरत ही नहीं है, सी आपके थ्री आपके पास क्या है या टू आपके पास क्या है, वो रियल नंबर है ना, तो आप उसको चूज करते हैं, कहते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, फर्क नहीं पड़ना, ठीक हो गया, ये मैं बता दिया। लेकिन ये याद रखें कि जिससे आप मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे मैंने टू लिया है, तो वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि सी हमने लिया है तो सी रियल नंबर है, ये देखें आप, ठीक है। ये एफ के बाद क्या है, जी, ये है डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, तो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सोल्यूशन, डिवीजन प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी जो कि क्या हो, रियल नंबर है, इफ इफ, ठीक है ना, ये मतलब एक तरह से वही वाला सीन है कि, अच्छा, एक चीज और भी है, एंड, एंड कह दूं, क्या कह दूं, हाँ एंड, ठीक है, एंड सी, सी जो है ना आपके पास, ये शुडंट बी जीरो, क्यों, क्योंकि डिवीजन आ रही है ना, कैसे, देखें एंड ये देन, ठीक है, मैंने बता दिया ना कि अब देन क्या होगा, ए डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू, एंड कर दिया। अच्छा, उससे पहले मैं जरा शर्त बता दूं, इफ, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी है, अगर ये ए और बी आपस में बराबर हैं, देन फर्क नहीं पड़ता कि ए बटा सी भी किया जाए, बी भी बटा सी किया जाए, यानी दोनों पे कोई सेम आप डिवाइड करेंगे ना, तो रिजल्ट में फर्क फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से इसकी वजाहत कर देता हूँ, ठीक है ना, या इसको प्रूफ लिख दें, कोई मसला नहीं, तो वो क्या होगा, इफ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू 10, सो देन x बटा क्या, 3 इज इक्वल टू 10 बाय 3, ठीक है ना, साथ में एक चीज होनी चाहिए कि वेयर 3 इज अ रियल नंबर, ये ज़ाहिर है, लेकिन बहरहाल आखिरी सवाल में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये देखें मैंने ये बता दिया ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो जिधर भी है, जैसे यहाँ पे 2 है, ये वाला 2, तो ये क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो कि ज़ाहिर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो 3 है, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1 है, वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर, क्योंकि क्योंकि हमने कहा था ना कि जो भी लेंगे सी यहाँ पे 3 आ गया, कहीं पे 1 कहीं पे 2, जो हमने लिया है वो रियल नंबर है, ठीक है। इधर भी आप ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना, देन
आगे हमने सी की वैल्यू बताई हुई है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश होगी कि मैं बता दूं। ठीक है, थैंक यू।